साहिब बंदगी सतनाम। दीपक मानिकपुरी, साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा है जो ये मूल ज्ञान पूरे संसार में फैल रहा है। धीरे 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 जैसे रात के अंधेरे में सूर्य का आगमन होता है और धीरे धीरे लालिमा छाती है, उसके बाद देखते 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 पूरा अंधकार गायब। समझ लो कि अभी वो समय है जब लाली छा रही है। इस अंधकार में सूर्य धीरे धीरे उग रहा है और अज्ञानता के बादल, अज्ञानता का अंधेरा छट रहा है। धीरे धीरे ऐसी जागृति हो जाएगी, ऐसी जागृति हो जाएगी कि कोई किसी को धर्म के नाम पे मूर्ख नहीं बना पाएगा। सबको पता होगा कि हमारा धर्म क्या है। ये धर्म परिवर्तन, ये सब ड्रामा बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं है हमारा धर्म है, तो कोई भी किसी भी धर्म को अपना लेता है जो कि धर्म नहीं है। लोगों ने पंथों को धर्म बना दिया है। पंथ बदले जा सकते हैं, धर्म नहीं बदला जा सकता। पंथ यानी रास्ता, एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे चले जाओ, दूसरा छोड़ के तीसरे पे चले जाओ। पंथ अनेक हैं, संप्रदाय अनेक हैं, लेकिन धर्म एक ही है। धर्म एक ही है और वो धर्म है सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म को कोई देवी देवताओं को पूजने वाला हिंदू धर्म ना समझने लग जाए। सत्य सनातन धर्म में किसी देवता की पूजा नहीं होती। अरे देवता तो खुद दानवों के द्वारा भगाए जाते हैं, अपना अपना सिंहासन छोड़ के भागते हैं देवता। देखो पुराना इतिहास, उठाओ पुराण। जब राक्षस तपस्या करके वरदान प्राप्त करते थे तो सबसे पहले किसे भागना पड़ता था? उधर राक्षसों ने वरदान प्राप्त किया, इधर देवताओं के गले में सांसें अटक जाती थी कि बाप रे बाप अब क्या होगा। इसने तो अपनी साधना पूरी कर ली, इसने तो ये तपस्या पूरी कर ली। सबसे पहले देवता ही भागते थे अपना स्वर्ग छोड़ के, और उन देवताओं के पुजारी बने बैठे हैं हम। समझो बात को। हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म, और सत्य सनातन धर्म की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को कि होता क्या है। केवल क्योंकि नाम इतना सुंदर है सत्य सनातन, तो सबको लग रहा है कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। डेफिनेशन नहीं पता उसकी कि क्या डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है सत्य सनातन की। कोई शनिदेव को पूज रहा है, कोई वरुणदेव को पूज रहा है, कोई ऊत को पूज रहा है, कोई भूत को पूज रहा है, कोई चुड़ैल को पूज रहा है, कोई चंडालिनी को पूज रहा है, और कह रहे हैं हम सत्य सनातनी हैं। बताओ। अरे मेरे भाई, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरलोक में जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं। मेरे भगत कभी भी इन लोगों की पूजा नहीं करते। गीता देखो, वो कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते जो इन लोगों को पूजते हैं। पढ़ो जरा। तो इसलिए सत्य सनातन को जानो कि सत्य सनातन क्या है। अगर हम सब सत्य सनातन को जान लेंगे तो सबका झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक भी ना झगड़ेगा आपस में धर्म के नाम पे।
धर्म के नाम पे। और ये बाबा लोग बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं सबको, और दुनिया बेवकूफ़ बनी जा रही है। आज 90% जो हिंदुस्तान में बाबा लोग बैठे हैं, ये किसके नाम पे पैसा कमा रहे हैं, किसके नाम पे धंधा चला रहे हैं? भूत प्रेतों के नाम पे। आओ तुम्हारा भूत निकाल देता हूँ, भूत घर में घुस गया है, परेशान कर रहा है, आओ हमसे मंत्र ले जाओ, हमसे ताबीज़ बंधवा लो, हमसे 2-4 डंडे खा लो। डंडे मारते हैं वहाँ पे ले जाके, झाड़ू मारते हैं भूतों के। भूतों को भगाने के लिए सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किसका किया जाता है? हनुमान जी का। हनुमान जी के नाम पे सबसे ज़्यादा धंधा चलता है भूत प्रेतों को भगाने का। क्यों? उनकी आरती में ही आता है, हनुमान चालीसा में आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इन 2 लाइनों को पकड़ के जितने भी ये बाबा लोग बैठे हैं, इन्होंने पूरा धंधा सेट कर लिया है। अब इनको कोई पूछने वाला हो कि हनुमान जी का नाम सुन के भूत भाग जाते हैं, ठीक है मान लिया। अरे इन भूतों को पैदा कौन करता है? ये भूतों को पैदा किसने किया? कौन है जो इसका प्रोडक्शन कर रहा है? पूछो जरा एक बार इनसे कि भूत प्रेतों को पैदा किसने किया है? कौन अपनी शादी में भूत प्रेतों को नचा रहा है? कौन बाराती बना के लेके जा रहा है भूत प्रेत चंडाल को? पूछो जरा। और कोई नहीं है भाई, भूतनाथ भोले शंकर हैं। और देखो दुविधा कि उन्हीं का अवतार हनुमान जी है। भोले शंकर को ही हनुमान जी का अवतार धारण करके आना पड़ा है। अब ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे एक नेता किसी बस्ती में आग भी लगा दे और फिर एम्बुलेंस भी भेज दे जनता को दिखाने के लिए कि भाई मैं तो तुम्हारा रक्षक हूं। अरे भाई, अगर तुम आग ही ना लगाओ तो एम्बुलेंस की जरूरत क्या है? अगर तुम भूत प्रेतों को पैदा ही ना करो तो हनुमान जी की आरती की, हनुमान जी की चालीसा की, हनुमान जी की शक्ति की जरूरत ही क्या है? और जितने भी ये अधूरे गुरु हैं जिनको पता ही नहीं है इस भेद का, वो क्या बोलेंगे कि दोनों एक ही हैं, हनुमान जी और शंकर जी में कोई भेद नहीं है। जो हनुमान जी की पूजा कर रहा है वो शंकर जी की ही पूजा कर रहा है। तो भाई ये 2 बातें क्यों हो रही हैं? एक तरफ तो भूत प्रेतों को पैदा किया जा रहा है और दूसरी तरफ अपने ही भक्तों को भूत प्रेतों से परेशान करवाया जा रहा है, क्योंकि जिसने पैदा किया है उसी के हुक्म में काम करेंगे वो। और फिर उन्हीं भूत प्रेतों से केवल रूप बदल के बचाया भी जा रहा है। बिल्कुल नेताओं वाला काम है ये, बिल्कुल नेताओं वाला। जैसे कहते हैं ना 2 गली राजनीति नेताओं की, खुद ही आग लगा के खुद ही मरहम लगाना, बिल्कुल वही राजनीति है। और शरेआम किया जा रहा है ये, छुप छुप के नहीं। तुम्हें पढ़ा भी दिया गया है, तुम्हें समझा भी दिया गया है, तुमसे गवा भी दिया गया है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बताओ, जबकि सिद्धांत क्या कहता है? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाला ही बचाने वाला नहीं होता है। याद रखो इस बात को, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अब उस बचाने वाले को ढूंढना है। मारने वाला तो पता लग गया कौन है, मारने वाला तो पता लग गया कौन है, अब बचाने वाले को ढूंढना है। तो कबीर साहब समझाते हैं, जो रक्षक तहां चीन ना पाई और जो भक्षक तहां ध्यान लगाई।
जो भक्षक है, जो तुम्हारा भक्षण कर रहा है, तुम उसी की जय जयकार कर रहे हो। और जो तुम्हारा रक्षक है उसको तुम छीन ही नहीं पा रहे हो। समझो। बंगाली बिजनेसमैन, गुरुजी वृंदावन जाना चाहती हूँ लेकिन मेरी औकात नहीं है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर देंगे क्या मेरे को? कौन से वृंदावन जाना चाहते हो आप? अरे तुम्हारे घट में है भगवान, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर में बैठ के उसको प्राप्त कर सकते हो। समझे? ज्योति सोनी क्या लिख रही हैं ये? फिर आप भी नहीं जाते होंगे? कहाँ पे? वृंदावन? हमें जाने की जरूरत नहीं है वृंदावन। हम वृंदावन जाना छुड़वा देते हैं। क्योंकि कृष्ण जी ने बिल्कुल क्लियर बोल रखा है गीता में कि मैं सब जीवों के हृदय में विराजमान हूं। मैं सब जीवों के हृदय में विराजमान हूं। अपना एड्रेस दे रखा उन्होंने। वृंदावन कृष्ण जी का एड्रेस नहीं है, वृंदावन बाबा लोगों का एड्रेस है। आओ चंदा चढ़ाओ, हमें करोड़पति बनाओ। और कुछ नहीं है वृंदावन में। ये बाबा लोगों का एड्रेस है जो कृष्ण जी के ज्ञान को नहीं, कृष्ण जी के नाम को बेचने का काम करते हैं। ज्ञान को नहीं दे रहे हैं वो। अगर ज्ञान दे दें तो कृष्ण जी ने तो आत्मा की महिमा गाई है। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। एक भी ना बोलता ये बात। अब हमारी नकल मार मार के 5-7 बाबा लोग, वृंदावन के ही बाबा लोग, खास खास बाबा लोग, अब हमारी नकल मार के अपनी भाषा में बदलाव ला रहे हैं, अपने सत्संगों में बदलाव ला रहे हैं। अब वो भी, वो मूर्ति के पूजा करने वाले मूर्ति पुजारी अब सत्य स्वरूप की बातें करने लग गए हैं। समझो। अब सत्य स्वरूप की बात कर रहे हैं कि तू अपने स्वरूप को पहचान ले, तू ही है, वो तू ही है। अरे भाई वो तू ही है तो फिर वृंदावन में कौन है? वो तू ही है तो मंदिर में कौन है? वो तू ही है तो नाम किसका जपवा रहे हो? उसी का नाम जपवा दो जब वही है तो। तू ही भगवान है, तेरे सिवा कोई भगवान नहीं। बातें करना आसान है। ये कबीर साहब का मूल ज्ञान है कि तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। आज हमारे सत्संग सुन के इन बाबा लोगों ने अपनी चाल ही बदल डाली। ज्योति सोनी सबके अंदर है तो फिर वीडियो क्यों बना रहे हो? इसीलिए बना रहा हूं ताकि तुम पहचान लो, ताकि तुम्हें पता लगे कि वो सबके अंदर है। वो सबके अंदर है, ना कि वो मंदिर में है। समझे? इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि तुम नहीं समझ पाए कृष्ण जी क्या बता के चले गए, और तुम कृष्ण जी को फिर वृंदावन में ही ढूंढ रहे हो। कृष्ण जी को समझना, कृष्ण जी को जानना, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। क्योंकि वो गीता में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं कभी किसी के प्रत्यक्ष यानी सामने आता ही नहीं हूं। मेरी माया इतनी प्रबल है कि वो मुझे प्रकट होने ही नहीं देती है। जो भी दिखाई देता है वो माया ही दिखाई देती है। मैं कभी सामने आता ही नहीं। समझ लो। बिल्कुल क्लियर बोल रखा है कि मुझे कोई जान सकता ही नहीं।
मुझे कौन जान सकता है? जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, जिसने अपने तत्व को जान लिया, वही मेरे तत्व को जान सकता है। इसीलिए कृष्ण जी ने तत्व ज्ञानी संतों के पास जाने के लिए बोला। अध्याय 4 34वां श्लोक, मंदिर जाने के लिए नहीं बोला कि मंदिर जाओ, वृंदावन में आओ, मथुरा में आओ, काशी में आओ, बिल्कुल नहीं। अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर इस दिव्य ज्ञान को, आत्म ज्ञान को कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो ऐसे संत की शरण में जाए जिसने सत्य को यानी आत्मा को जान लिया है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारा आत्मबोध करा सकता है। उनके पास जाके दंडवत करके, छल कपट दूर रख के। आज हमारे पंथ में जो लोग आते हैं छल कपट लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्या है छल कपट? मुझे पता लग जाए नितिन दास क्या देता है, मुझे भेद पता लग जाए, फिर वो कौन मैं कौन, गुरु कौन चेला कौन। यही छल कपट होता है। तुम्हारे मन में तुम्हारे जितने भाव हैं वो परमात्मा सब जान रहा है। तुम भले यहाँ पर 100 बार नाम ले लेना, अगर तुम्हारे अंदर छल कपट है तो बेटा भूल जाना कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा। और केवल यहाँ नहीं, किसी भी गुरु के पास जाते हो तो पहले छल कपट को किनारे कर देना है। कभी ये सोच के कहीं नहीं जाना है कि मुझे दुनियावी वस्तु मिल जाए। दुनियावी वस्तु लेने के और भी ठिकाने हैं। तुम्हें शरीर चाहिए, कोई बीमारी ठीक करनी है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, जाओ। अरे बिना गीता के बोलूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। समझे? गीता का आधार इसलिए लेना पड़ता है ताकि आप मेरी बात को समझ जाओ। बिना गीता के मैं बोलूं मंदिर छोड़ दो, मस्जिद छोड़ दो, शरीरों को छोड़ दो, मान लोगे क्या? गुस्सा नहीं आ गया? गुस्सा क्यों आएगा? तुम्हारी अज्ञानता की सफाई कर रहा हूं मैं। अभी तुमने गुस्सा देखा नहीं मेरा, पीछे जो लाइव चलते हैं उसमें देख लेना। और वो गुरु गुरु नहीं होता जिसको गुस्सा ना आए। लगता है तुम ऐसे स्कूल में पढ़े हो जहां पे तुम गलतियां करते रहो और टीचर तुम्हें चॉकलेट देता रहेगा। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कभी जीवन में सफल नहीं होते। जिन बच्चों को डांट नहीं, गुरु की मार नहीं पड़ती, जिस हीरे को तराशा ना जाए वो कभी मार्केट में बिकता ही नहीं है। जो सोना गलाया ही ना जाए, तपाया ही ना जाए, उसमें कभी अशुद्धता निकलती ही नहीं है। समझे? तो राधे राधे करना छोड़ दो मेरे कहने से। अगर मेरे कहने से छोड़ दोगे तो अच्छी बात है, मेरे कहने से नहीं छोड़ोगे तो गीता से प्रमाण देंगे, तो गीता खोलेंगे तुम्हारे लिए। अरे तुम्हें दर्शन किसने दिए हैं? कान्हा को तुम जानते ही नहीं, दर्शन किसके करके आ गए? कान्हा कौन है? ये आंख नाक कान, ये बाल खाल, इसको कान्हा समझ रहे हो क्या? जिसके दर्शन तुमने कर लिए वो मन की कल्पना है। तुम्हें मन ने बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना दिया तुम्हें। जो फोटो तुम आज तक कान्हा की देखते आ रहे हो वही फोटो तुम्हारे आगे खड़ी कर दी, ध्यान में या स्वप्न में, और तुम सोच रहे हो मैंने कान्हा के दर्शन कर लिए। तुमने इंद्रियों के दर्शन किए। इंद्रियां, आंख कान नाक मुख चेहरा बाल खाल, इसको देख के आ गए तुम। कान्हा तो तुम्हें सपने में भी नहीं पता लगेगा। कान्हा तुम्हें सपने में भी पता नहीं लगेगा कान्हा है कौन। अगर कान्हा को जानना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो 9256111007, तब तुम्हें हम बताएंगे कान्हा क्या होता है। समझे? तुम्हें हम समझाएंगे कृष्ण आखिर हैं क्या। हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं,
मैं 10 इंद्रियां नहीं हूं, मैं ये नाशवान देह नहीं हूं, तो तुम दर्शन किसके करके आए? किसके दर्शन करके आ गए भाई तुम? आंख के, कान के, नाक के, ये तो इंद्रियां हैं। आत्मा को जान भाई, आत्मा को। जब उनका कोई रूप नहीं है, खुद ही लिख रहे हो उनका तो कोई रूप ही नहीं है, तो तुमने दर्शन क्या कर लिया फिर? जब उसका कोई रूप ही नहीं है तो तुमने दर्शन कैसे कर लिए? क्योंकि दर्शन तो रूप के होते हैं, दर्शन रूप के होते हैं। और जब तुमने दर्शन बोल दिया तो बताओ फिर क्या देखा तुमने? प्रकाश देख लिया, निराकार तत्व देख लिया, क्या देखा? तो अगर तुम जानना चाहते हो कि कृष्ण जी का स्वरूप क्या है, राम जी का स्वरूप क्या है, हनुमान जी का स्वरूप क्या है, शंकर जी का स्वरूप क्या है, माता का स्वरूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, हम सबका स्वरूप क्या है, तो आप मैसेज करो 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करो, आपको अच्छे से समझाएंगे। फिर रेखा मित्तल, गुरुजी तंबाकू छुड़वा दो, छोड़ने पर हम बीमार हो गए, शरीर में खलबली मच गई। कौन सा तंबाकू खाते हो, कौन सा छाप, वो भी लिख देते, तेज वाला, हल्के वाला। जीतू प्रजापत, साहिब बंदगी सतनाम, उषा शर्मा, सूरत सिला पर पटक पछाटी, दिन दिन उजली कहीं चदरिया, झीनी रे झीनी। तो आज भी सत्संग नेपाल में होगा, 2:30 बजे है प्रोग्राम, लाइव चलेगा। और कल का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, पूरे देश में, पूरे नेपाल में लाइव चला, नेशनल टीवी पे 3-4 टीवीज़ नेशनल लाइव दे रहे थे वहाँ पे। लेकिन समय थोड़ा कम था, इसलिए सतनाम मात्र 20-22 मिनट मिल पाए। लेकिन उम्मीद है कि अब आगे नेपाल में अच्छी जागृति होगी, क्योंकि बहुत से भगत एक्टिव हो गए हैं। सबको एरिया बांट दिया जाएगा, अपने अपने एरिया में रोज़ प्रचार करें, किसी ना किसी को मिलें और यूट्यूब का, व्हाट्सएप पे शेयर करें सत्संग। ज्योति सोनी कहाँ चले गए? जवाब नहीं दिया आपने। किसका दर्शन किया आपने, ये तो बता दो। या वैसे ही कुछ भी दिख गया उसको कृष्ण मान लिया? शिवानी खन्ना, साई बंदी सतनाम, मर्द का चेला, मर्द के चेले का पंकज दास, तंबाकू की जगह सौंफ खानी शुरू कर दो। जुगल, साई बंदगी सतनाम, काल के दर्शन कराए गुरुजी। काल काल सब कोई कहे और काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल कहा वै सोए। जो भी कुछ तुम्हें दिखाई देता है, जो दिखने में आ गया, देखो दिखने में रूप आता है, तुम्हारा रूप, तुम्हारे माँ बाप का रूप,
तुम्हारे भाई बहन का रूप, तुम्हारे गुरुओं का रूप। दिखने में रूप आता है, स्वरूप दिखने में नहीं आता। स्वरूप दिखने में नहीं आता, रूप दिखने में आता है, प्रतिबिंब दिखने में आता है। स्वरूप को कोई नहीं देख सकता। क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? देख के दिखाओ जरा। तुम्हारा चेहरा तुम नहीं देख सकते, तुम प्रतिबिंब देख सकते हो। शीशे में तुम्हारे चेहरे का प्रतिबिंब देख सकते हो। और अगर शीशा झूठ बोल दे तो तुम्हें कभी भी सच का पता नहीं लग सकता। कई बार मेलों में ऐसी जगह जाते हैं जहां शीशा झूठ बोलता है। तुम चेहरा देखते हो तो उस पर लगेगा कि चेहरे पे कालक लगी हुई है, पूरा काला हुआ पड़ा है, और वो शीशा झूठ बोल रहा है और तुम लगे साफ करने। कई बार ऐसा होता है कि चेहरे पे कालक लगी और शीशा झूठ बोलता है, शीशा दिखाएगा बिल्कुल साफ है, तो तुम कभी जीवन में नहीं जान पाओगे कि मेरा चेहरा काला है। तो शीशा झूठ बोल दे, प्रतिबिंब झूठ बोल दे, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिबिंब को, रूप को समझ लो। रूप माया का होता है, प्रतिबिंब माया का होता है, और जो स्वरूप होता है वो तुम्हारा खुद का होता है, वो सत्य होता है। सत्य। तो कबीर साहब का स्वरूप ज्ञान है, रूप ज्ञान नहीं है। जो भी तुम्हें यह कहता है कि कबीर साहब का पंथ वाला कि मैं तुम्हें परमात्मा के दर्शन करवा दूंगा, परमात्मा आएंगे तुम्हारे साथ आहार विहार करेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसको सिरे से खारिज कर देना। वो तुम्हें दिखने दिखाने में लगा दिया उसने। और कबीर साहब कह रहे हैं संतो जो दिखे सो माया। ये सारे रूप, ये सारे रंग, ये सब माया है भाई। तो गुरु नानक साहब क्या बोल रहे हैं? रूप न रेख न रंग प्रभु तीन गुणों से भिन्न, तिसही भुजाए नानका जित होवे प्रसन्न। जिस पर मालिक की दया हो जाती है वो अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। जिसको मालिक की दया नहीं होती है जिस पे, वो बेचारा रूपों में उलझ जाता है। फिर क्या कहता है? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। अरे भैया, राम और श्याम बन के चले भी आएंगे, तेरा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा तेरा कल्याण। कल्याण कब होगा? जब तुम अपने सत्य स्वरूप को जानोगे। और उस सत्य स्वरूप का ज्ञान देने के लिए ही 10वां अवतार, कल्कि अवतार आएगा। घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवार उठा के आएगा। तलवार से क्या काटेगा? अज्ञान को काटेगा। ये जितना भी रूप ज्ञान चल रहा है, जितना भी माया का खेल चल रहा है, उसको काटेगा विवेक की तलवार से, और अकल के घोड़े दौड़ा देगा तुम्हारे। बुद्धि विवेक बढ़ाएगा तुम्हारा। वो किसी का कत्ल करने नहीं आएगा कि तलवार लेके कत्ल करने आएगा। वही हाल इमाम मेहंदी के लिए लोगों ने कर दिया। इमाम मेहंदी आएंगे, सबको मार देंगे। अरे सबको मार देंगे तो फिर मुसलमान किसे बनाएंगे? हैं? सबको मार देंगे, सब मुसलमान होंगे। जब सबको मार ही दिया तो मुसलमान किसे बनाएंगे भाई? जो बचे होंगे वो तो खुद ही मुसलमान होंगे पहले से ही। यहूदियों को कत्ल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग से निकाल लो। मतलब जो नफरत का बीज बो रखा है उसी का पेड़ बनाना है। वो अमन शांति के प्रतीक हैं। सारी दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। जो बंदा शांति स्थापित करने आएगा वो किसी की गर्दन कैसे काटेगा? वो बुराइयों को खत्म करेगा। अंगुली माल डाकू भी कत्ल करता था। बंदों को मार मार के उसकी गले में जो माला थी ना, उसकी उंगलियां लटका लेता था, क्योंकि उसने प्रण किया था इतने बंदों को मारूंगा। तो गिनती उसको आती नहीं थी, भूल ना जाए कहीं, तो वो माला
लटका लेता था, उससे पता लग जाता था कि कितने बंदे मार लिए हैं। याद रखने की क्षमता नहीं होगी। उसको एक ही बार महात्मा मिले, एक ही मुलाकात में उसकी सारी माला वाला फेंकवा दी, खत्म करवा दी। ऐसा सबक दिया, ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसके अंदर का शैतान भाग गया छोड़ के उसको, और वो खुद एक संत बन गया। इसी प्रकार जितने भी लोग कली काल के अंडर आ चुके हैं, कली काल के गुलाम हो चुके हैं, शैतान जिनके दिमाग में बैठा हुआ है, जिनके दिलो दिमाग पे शैतान कब्जा करके बैठा है, उस शैतान को भगाएंगे कल की अवतार, समझे? उस शैतान का खात्मा करेंगे, किसी की गर्दन नहीं काटेंगे। लेकिन ये बात लोगों के समझ में नहीं आती, क्योंकि वो जैसे फिल्मों में हीरो होता है, मारेगा काटेगा, वही दिमाग में घुसा हुआ है। तो इसको अच्छे से समझ लो। पहली बात तो ये जितने भी हिंदू धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, इनसे सवाल करना सीखो कि कल की अवतार कब आएगा, और आएगा तो किसे मारेगा, और जिसे मारेगा उसका जन्म कहाँ होगा, कहाँ रहता है वो। कल की अवतार के बारे में तो बता दिया, संबल में पैदा होंगे, संबल में पैदा होंगे। अरे भैया, वो पैदा होंगे तो उनका दुश्मन भी तो कहीं पैदा होगा। वो कहाँ पैदा होगा, वो कहाँ रहता होगा, ये सब पूछो। जितने भी ये कथावाचक बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गद्दियां सजा के राम और कृष्ण जी के नाम पे जो सारा खेल खेल रहे हैं, उनको बोलो कल की अवतार भी उन्हीं का रूप है, उसके बारे में बताओ। जो बीत गया उसको छोड़ो, जो आने वाला है उसको संभालो, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नहीं तो राम राम कृष्ण कृष्ण करके 2-2 4-4 करोड़ की गाड़ियों में ये लोग घूमते रहेंगे, मजे करते रहेंगे, और तुम लोग बेवकूफ़ बने रह जाओगे और वापस लक 84 में वापस आ जाओगे। अब कल की अवतार का ज़माना है, अब राम कृष्ण का ज़माना नहीं, उनके ज़माने बीत गए। त्रेता में आए, बीत गया त्रेता, द्वापर में आए, बीत गया द्वापर। अब कल की अवतार का ज़माना है, उसकी बात करो, समझे? तब समझ में आएगी कहानी। अरे तुम मोबाइल पुराना यूज नहीं कर पाते हो, नया मॉडल आते ही पुराने वाले को फेंक देते हो, बेच देते हो। जो चीज बीत गई उसको जाने दो, और जो नया आ रहा है उसका ज्ञान प्राप्त करो। अपडेटेड, हर चीज अपडेट चाहिए तुम्हें, लेकिन भगवान पुराने क्यों पकड़ के बैठे हो? हर चीज में अपडेट मांगते हो। तलवारों से आगे बढ़े, बंदूकें आई, बंदूकों से आगे बढ़े, राइफलें आए, राइफल से आगे बढ़े, लॉन्चर्स आए, लॉन्चर्स से आगे बढ़े, मिसाइल्स आ गई, उससे आगे बढ़े, परमाणु बम आ गया। हमेशा आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन भगवान पीछे वाले पकड़ रखे हैं, जो बीत गए। अब उसको समझो, जो आने वाला है वही कल्याण करेगा, नहीं तो ओल्ड मॉडल हमेशा फ्लॉप ही रहता है। अपडेट होना सीखो। नोकिया आज क्यों मार्केट से बाहर हो गया? क्योंकि अपडेट नहीं हुआ। अगर एंड्रॉयड के साथ कोलैबोरेशन कर लेता, अपडेट हो जाता, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं, ऐसी कोई कंपनी नहीं, कोई माई का लाल नहीं जो नोकिया को फेल कर देता। समय के साथ अपडेट नहीं हुआ तो मार्केट से बाहर। इसी प्रकार अब कल की अवतार का जिक्र करो, कल की अवतार के बारे में जानो, कल की अवतार के गुणों को जानो कि कल की अवतार क्यों आएगा, कारण क्या है, किसका खात्मा करने आएगा, उसको पकड़ो।
10 अवतार का यही मतलब है, मछली से शुरू होके कल्कि तक पहुंच गया, वो अपडेटेड होता गया आगे से आगे। मछली से अपडेट हुआ, यानी मछली केवल पानी में रहती है, अपडेट होके कछुआ बना। मछली पानी में रहेगी, कछुआ पानी और धरती दोनों में रहेगा। अपडेट हो रहे हैं धीरे धीरे, आधा मानव आधा जानवर अपडेट हो गए, उसके बाद पूरा मानव, उसके बाद गुणों में संपन्न, उसके बाद कलाओं में संपन्न, बढ़ते ही जा रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। और तुम ओल्ड मॉडल में ही फंसे रहो। तो यही अपडेट होते 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 एक जानवर, एक मछली से होते होते, इंसान से होते होते आगे बुद्ध अवतार, क्षत्रिय, देखो राम जी पुरुषोत्तम एक आम आदमी की भूमिका निभा के गए। उसके बाद देखो कृष्ण जी को छलिया भी कहते हैं, मायावी भी कह देते हैं, मायावी है यानी चतुर प्राणी, और अपडेटेड हो गया। उसके बाद देखो बुद्ध अवतार आया, संत अवतार, और अपडेट हो गए, संत बन गए। और देखो आगे क्या है, आगे कल्कि अवतार यानी आत्मा का अवतार। ये आत्मा का अवतार है कल्कि अवतार, यानी निहि कलंक, जिसमें कोई कलंक ना हो। एक आत्मा ही ऐसी चीज है जिसमें कोई कलंक नहीं है, निर्विकार है वो। विकार में क्या आता है? आलस, नींद, भूख, क्रोध, काम, ये सब विकार हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं है। कोई कहे आत्मा भोजन करती है, नहीं करती है। कोई कहे आत्मा में क्रोध है, नहीं है। कोई कहे आत्मा में आलस है, नहीं है। आत्मा इन सब से न्यारी है। आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, अकह है। समझ लो। तो मालिक की कृपा है जो ये मूल ज्ञान इस इंटरनेट के युग में प्रकट हो गया। इसीलिए ये समय चुना गया था कि सबके हाथ में मोबाइल होंगे, एक बटन दबाएंगे और मैसेज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा। इसीलिए ये समय चुना गया था। संतों ने क्या बोला? कलयुग में सतयुग लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा? सतयुग का मतलब है विष्णु जी आ जाएंगे, शंकर जी आ जाएंगे, ब्रह्मा जी आ जाएंगे। जैसे ब्रह्म कुमारी वाले बताते हैं कि तुम कलयुग से सतयुग में ट्रांसफर हो जाओगे, फिर तुम देवलोक में चले जाओगे। बताओ, अरे देवलोक में तो पहले भी थे, धक्के खा के यहां तक आ गए। सतयुग चेंज हुआ तब द्वापर, त्रेता आया, त्रेता चेंज हुआ, द्वापर आया। जो चीज चेंज हो रही है वो सत्य नहीं होती। तुमने यू टर्न देके सतयुग तक पहुंचा भी दिया, देवी देवता बना भी दिया, तो वही तो आगे जाके फिर मानव बन जाएंगे। या तो कह दो कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, तुम हमेशा के लिए देवता ही रह जाओगे, कभी नीचे नहीं आओगे। ये भी नहीं बोल सकते ये लोग, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। ये तो चक्र है, चलता रहेगा। काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात, अगुन सगुन दो पाटले और वामे जीव पिसात। अगुण सगुण, निर्गुण सरगुण दो पाटले हैं, उसमें ये जीव बेचारा पीसा जाता है। कभी निर्गुण की तरफ भागता है, कभी सरगुण की तरफ भागता है, कभी निराकार की तरफ भागता है, कभी साकार की तरफ भागता है। खुद को नहीं जान पाता। अब निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारे हो जाओ। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। समझे? चलो अब रात में देखते हैं साईं बंदगी सतनाम। बिल्कुल जी बिल्कुल। ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं मुक्ति नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अरे मुक्ति नाम की चीज नहीं होती है तो क्यों यहां सत्संग कर रहे हो तुम? खाओ पियो मजे करो। कमाल कर दी। जिसने देवता बनाए हैं उसने राक्षस भी बनाए हैं, राक्षस बन जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? तो राक्षसों के साथ क्या शादी नहीं होती देवताओं की? भीम की शादी किसके साथ हुई थी?
रावण किसका पुत्र था? आज जिसकी महिमा गाई जा रही है वो राक्षसी का पुत्र है, वंशज है। हिडिंबा एक राक्षसनी थी, राक्षसनी। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच राक्षस है वो। उसी राक्षस का पुत्र कौन है? बिल्कुल। तो किसकी पूजा कर रहे हो भाई? राक्षस वंश की ही पूजा चल रही है। तो राक्षसी बन जाओ, तब भी तो पूजा हो रही है। देवता बन के क्या करोगे? अरे जब सुदामा कृष्ण जी का परम भगत, मानो विष्णु जी का परम भगत, जब वो राक्षस बन गया, शंखचूड़ नाम का राक्षस बन गया, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो जो तुम्हें राक्षस नहीं बनाया जाएगा? वो भी किसने बनाया राक्षस? किसके श्राप से? राधा रानी के श्राप से। राधा रानी जिसका नाम तुम जप रहे हो, राधे 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 राधे, उसी राधे राधे ने सुदामा को राक्षस बना दिया। कोई बचाने वाला नहीं। फिर कहते हैं हमारी राधा रानी तो बहुत दया का सागर है, उनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। अरे उनके जुबान में तो है ना, ये मुंह में जो शस्त्र है जुबान। सुदामा जैसे परम भगत को श्राप दे दिया, राक्षस बना दिया। बताओ तुम किस खेत की मूली हो? समझो बात को। अगर सुदामा के पास आत्मज्ञान होता तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। कितने ही शराब दे देते उसे, उसका कुछ गलत होता ही नहीं, क्योंकि वो अपने स्वरूप में आ जाएगा। अब आत्मा को कोई कितना ही शराब दे दे, आत्मा तेरी मौत हो जाए, आत्मा तू मर जाए, आत्मा तू सड़ जाए, आत्मा तुझे कभी खाना ना मिले, खाने के लिए भूखी मर जाए। वो गाजीपुर वाला आत्मा को भाजी खिला रहा है वो उसे और कोई नहीं मिला, उसने आत्मा को ही भाजी खिला दी। बताओ, इन गाजीपुर वालों को समझाओ जाके कोई कि चतुराई छोड़ दे और ज्ञान को स्वीकार करे, तब कल्याण होगा। हमारी नकल मारने से अकल नहीं आ जाएगी, अकल हमारे सत्संग सुनने से आएगी, हमारे सत्संग को ग्रहण करने से आएगी। हमारे सत्संग की नकल मार के खुद गुरु बन के बैठ जाओ, उससे अकल नहीं आएगी। चलो अब कल मिले, रात में मिलेंगे। साहिब बंदी सतनाम। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।